चलिए साहब क्लास नोट्स खोल लें। ऑनलाइन वाले बच्चों भैया क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार मैसेज करिए, थम्स अप करिए, आवाज। गुड मॉर्निंग संदीप, आदित्य, गोविंदम, समीर, निखत। चलिए क्लास नोट्स निकाल लें। प्रिज्म शुरू हो गया था ना। कुछ होमवर्क दिया था क्या? चलो पहले आधा घंटा होमवर्क के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए क्लास नोट्स निकाल लें। चलिए करें, शुरू करें। चलो अब शांत हो जाओ। डीपीपी नंबर 4 कर रहे हैं। छोटे छोटे सबके हिंट बता रहा हूँ, जिसके डाउट हैं वो भी क्लियर करेंगे। जो अच्छा सवाल होगा उसको स्टार लगा लीजिएगा। अब बिल्कुल शांत होएं, डीपीपी खोल लें। रोज डीपीपी लाना जरूरी है। मॉड्यूल लेकर आएँ, होमवर्क रोज करें बढ़िया तरीके से, तो काम अच्छा होगा। चलिए साहब क्लास नोट्स निकाल लें। डीपीपी नंबर 4 देखें। सवाल नंबर सबसे पहले पहला देखते जाना, कितने आसान है। जब करोगे तब डर हटेगा, बिना करे नहीं होगा भाई। दिमाग में बैठा लीजिए। केवल क्लास आके नोट्स बनाने से फायदा नहीं होता फिजिक्स में। केमिस्ट्री बायो पढ़ने का अंदाज अलग है, फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल ही है सब कुछ। न्यूमेरिकल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, गलत होंगे सही होंगे, यही तरीका है और कोई शॉर्टकट नहीं है। 300 सवाल करने पड़ते हैं चैप्टर में। आप सोचो मैं 50-60 सवाल कर लूंगा रे ऑप्टिक्स में तो काम हो जाएगा, नहीं भाई। 300 से कम पे काम नहीं चलेगा। तो रफ कॉपी में मिला लेना, जिस दिन 300 हो जाए उस दिन चैप्टर बढ़िया तैयार है। और 300 से ज्यादा हो जाएंगे, क्लास नोट्स के जोड़ेगा, डीपीपी, माइनर टेस्ट, मॉड्यूल, 300 350 सवाल हो जाते हैं। इतना करेंगे तब उस चैप्टर पे ग्रिप आएगी, तब वो पेपर में जाकर याद आएगा। थोड़ा इस बात को समझें। चलिए पहला सवाल कर रहे हैं भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। तो बताइए आई कितना? 45 डिग्री। इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, ए दे रखा है। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम डेविएशन है तो डेल्टा मिन का फॉर्मूला 2i माइनस ए। आई 45, ए 60, डेल्टा मिन 90 माइनस 60 30 डिग्री। देख लें, डेल्टा मिन 30 डिग्री। दूसरा सवाल बहुत अच्छा है, इसको क्लास नोट्स में ले लो। ये मैंने जानबूझ के यहाँ दिया है, इसमें प्रिज्म का कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन प्रिज्म का है ही नहीं, प्रिज्म का क्वेश्चन ही नहीं है। ऐसे ही जानबूझ के दिया
ताकि आप सोचें कि प्रिज्म लगेगा, प्रिज्म नहीं है ये सवाल। क्लास नोट्स में जरूर लिख लें। दूसरा, a light rays incident normally on the surface AB of refracting angle 60 degree. If the light ray does not emerge from AC, भैया जी AC से बाहर नहीं निकले, इसका मतलब क्या आपको TIR की खुशबू आ रही है? AC से बाहर नहीं निकले मतलब क्या हो जाए? TIR। बताइए, अब बताइए, TIR की एक ही शर्त है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्या बात ओके है? देखिए अब एंगल कैसे निकालेंगे, वही तो है मैथ्स, मजा आएगा। ये 90, 60, 150, ये 30, ये 60। सर कौन सा वाला पसंद करोगे आप? अक्कड़ बक्कड़ खेलूं क्या? ना, पहला लेक्चर लाइट का नॉर्मल के साथ, लाइट का नॉर्मल के साथ। सर लाइट दिखाओ, सर लाइट को अलग कलर से दिखाओ, ये रही लाइट। ओके सर, सर नॉर्मल को दिखाओ सर अलग कलर से, ये रहा नॉर्मल। बताओ कौन सा एंगल? 60। मतलब काम का कौन सा है? 60। 60 मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? ये कंडीशन बोलिए, लाइट AC से बाहर नहीं निकल रही, इसका मतलब एंगल क्रिटिकल से ज्यादा है। अब बताइए दोनों तरफ क्या ले लें? साइन। अब तो याद है आपको स्टेप। आप देखिए 1.5 घंटा लास्ट टर्न पे पूरा पेपर डिस्कस किया, पढ़ाया कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि डिस्कशन क्वेश्चन बहुत जरूरी है। आपको बोला कि यार सब लोग करके आओ, सब मुझे भेजो, आप सब ने कॉन्फिडेंटली हाँ सुना समझा। 58 बच्चों ने पेपर भेजे, 58। आप सोचो अपन इतने बच्चे हैं, उसमें से इतना सुनने समझने के बाद केवल कितना रेस्पॉन्स? 58। इसका मतलब वो 58 बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी सब लोग सर करे थे, भेज नहीं पाए, ये बहाने चलते रहेंगे और कब जनवरी फरवरी आएगा नहीं पता चलेगा। मन क्या कठोर बहुत करना पड़ता है कि नहीं सर मैंने सारे कर लिए। कई बच्चों ने चेक कराए कि नहीं सर देखो मैंने एक एक सवाल किया, चेक कर लो आप। तो बहुत कठोर मन से मेहनत करनी पड़ती है भाई कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, एक एक चीज करनी है। सवाल करेंगे तब होगा। दोनों तरफ क्या ले लो? साइन। तो साइन 60 इज ग्रेटर देन साइन थीटा। साइन 60 बोलो, √3/2। साइन थीटा सी 1/μ। क्रॉस कर लो, √3μ बराबर 2। तो म्यू की वैल्यू बताइए। अच्छा प्रश्न है भैया, दूसरा आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए। बताइए वॉइस, वॉइस एक बार बताइए भाई, क्लियर है क्या वॉइस? थम्स अप करके बताएं। हाँ ग्रेटर देन और इक्वल आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल आएगा, बिल्कुल सही बात है। इक्वल का मतलब होता है जस्ट सफर, ऐसा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें, दूसरा सवाल स्टार लगा लीजिए। तीसरे पे आइए। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा क्या कह रहा है? कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या निकालना है? म्यू। इक्विलेटरल प्रिज्म ए कितना? 60। मिनिमम डेविएशन π/3, π/3 का मतलब भी 60। बस खत्म। म्यू का एक ही फॉर्मूला है, बोलो कौन सा? साइन A प्लस डेल्टा min/2 अपॉन, दोनों चीजें दे रखी हैं। अब आते हैं चौथे पर। चौथा फिर स्टार लगाइए, बैठिए मत, बैठ के देखते रहने से कुछ नहीं होगा। कॉपी में हाथ चलाइए।
अरे सर थ्योरी पढ़ाएंगे तब लिख लेंगे ना सर। अरे थ्योरी तो पिछले साल भी नोट्स बने हुए हैं तेरे यार, तो अपनी मानसिकता ही नहीं बदल पा रहा कि सर डिस्कशन में मैं बैठा रहता हूँ। अरे कुछ भी नहीं होगा फिर कि सर पढ़ाओगे तब लिख लूंगा ना सर मैं। अरे वो तो तूने पिछले साल भी लिखा था। फिजिक्स थ्योरी से नहीं चलती है, फिजिक्स चलती है क्वेश्चन से। चल चौथा देख, चौथा बहुत अच्छा सवाल है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देना। चौथा सवाल, डीपीपी अपलोड हो गई है कि अपलोड सेक्शन में, जल्दी बताओ। चौथा, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म म्यू रूट 2 दे रखा है, सफर मिनिमम डेविएशन, सफर मिनिमम डेविएशन। इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कंडीशन देख कितनी अच्छी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। इतना प्यारा सवाल है कि आनंद आ जाएगा आपको। ये देखो प्रिज्म बनाया, लाइट आई, ये गई, मिनिमम डेविएशन है भाई, ये और ये एंगल, ये ए, ये आई, म्यू रूट 2। देख अब लगाएंगे राजा जी। कोई बताएगा राजा जी कौन? स्नेल्स लॉ, राजा जी, स्नेल्स लॉ। चलिए चिल्लाइए, बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए। बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल। आई की जगह क्या पुट कर दें? 2r। तो साइन 2r बराबर रूट 2 साइन r। साइन 2r की जगह फॉर्मूला साइन 2r, चिल्लाओ, 2 साइन r कॉस r। साइन से साइन रवाना, कॉस r की वैल्यू रूट 2/2, 1/√2। सोचो 1/√2 40। पर ये आंसर नहीं है क्योंकि r नहीं पूछा है, a पूछा है। तो a बराबर फॉर्मूला बताइए 2r मिनिमम डेविएशन में। कितना बढ़िया और कंसेप्चुअल सवाल। ये स्टार लगा के रखिए, जितनी बार डीपीपी रिवाइज करें उसमें दूसरा सवाल, चौथा सवाल, ये सब काम के हैं। करते चलिए। ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी बताएं, डीपीपी मॉड्यूल सेक्शन में आ गई क्या? डीपीपी मॉड्यूल्स आ गए हैं क्या अपलोड सेक्शन में? बहुत बढ़िया। और जिन्होंने मॉड्यूल का हार्ड कॉपी का ऑप्शन लिया है, अब डिस्पैच होने भी शुरू हो गए हैं, प्रिंट होके आ चुके हैं, डिस्पैच हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, चलिए यहां तक सब ओके है क्या? अच्छा सवाल। पांचवा बताइए, पांचवा हो गया क्या? छठा हो गया क्या? पांचवा छठा दोनों आसान थे, फॉर्मूला बेस्ड सवाल। अब टिक लगा दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। टिक लगा दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। चलो आगे। सातवां, सातवां बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन है सातवां। सभी लोग सातवां जरूर कॉपी में कर लें क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। कॉपी में लिखा रहेगा तो आप रिवाइज कर लेंगे। पूछा जाता है। अब इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ाते समय आपको सिखाई थी, वो सीखनी है आपको। सातवां सवाल, अब याद है हर डेल्टा के लिए आई की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 2। हर डेल्टा के लिए, ये डेल्टा है, हर डेल्टा के लिए आई की कितनी वैल्यू पॉसिबल है बताइए? 2। उसमें से एक क्या कहलाता है? आई। तो दूसरा याद आ रहा है? जिसको ये क्लिक करेगा वही सवाल कर पाएगा। तो डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, डेल्टा 30, आई 15, ई 60।
तो ए आ जाएगा 75 माइनस 30, तो ए आ जाएगा 45 डिग्री। ए आ जाएगा 45 डिग्री। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? अच्छा प्रश्न। अब देखें 8वां हुआ क्या? 8वें को डाउट किसी को? ठीक है 10th बताओ। 10th हो गया। 11 में बहुत एक अच्छा शब्द है 11। उसने लिखा है सिमेट्रिकल मीन्स पैरेलल टू बेस। पैरेलल टू बेस का मतलब कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अरे बच्चों ये बात इंपॉर्टेंट। पैरेलल टू बेस का मतलब कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब बताओ आई कितना? आई 35, आई 35। इक्विलेटरल प्रिज्म में तो ए 60। तो डेल्टा पूछा है, बताओ डेल्टा का फॉर्मूला 2i माइनस ए। डेल्टा मीन कितना डिग्री? 10। देख लो क्लियर है मामला। चलो अब 12 दिया था क्या? 12 दिया था क्या? चलो 11 तक ही दिए थे। अब देख लो पहला, दूसरा टिक लगा लो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, ये सारे हो जाने चाहिए। देख लो आज कर लीजिए इनको जिन्होंने नहीं करे अच्छे से, एकदम बढ़िया। आज शाम को एक डिस्कशन क्लास लूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चों भी सुन लो, ऑफलाइन वाले भी सुन लो। डिस्कशन क्लास लूंगा 6:15 से, और यहाँ कराऊंगा डीपीपी नंबर 1, 2, 3, 4 के डाउट्स वापस। और ऑप्शनल क्लास है ऑफलाइन वाले बच्चों की भी ऑनलाइन होगी, प्योर ऑनलाइन। कैसे चलेगी? वही ऐप पे आ जाएगी आपके क्लास। सही बात है। डीपीपी नंबर 1, 2, 3, 4 क्लास में करा चुके हैं। वापिस एक बार और, डाउट से रह गए हो, शर्मा शर्मी में पूछ नहीं पाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हमें 1-1.5 महीना आपको ट्रैक पे लाना है। आप क्वेश्चन करना सीख जाओ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, तो उसका आपको लिंक, उसका आपको टाइम टेबल की जानकारी सब आ जाएगी। और इस चैनल को आप ज्वाइन करके रखिए, इस पे आपके पास सारी जानकारी आ जाएगी। और शाम को आ मत जाना ऑफलाइन वाले बच्चे, प्योर ऑनलाइन क्लास है। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे ज्वाइन कर लीजिए, इस पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, चलिए लिखें, क्लास नोट्स निकाल लीजिए। क्लास नोट्स निकाल लें। शाम को 6:15 पर ऑनलाइन क्लास होगी, प्योर ऑप्शनल है। ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें नया पढ़ाऊंगा, नया कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। केवल और केवल क्या करूंगा? प्योर डिस्कशन। डीपीपी नंबर 1, 2, 3, 4। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ गई क्या बात? एक बार थम्स अप कर दो भाई। डीपीपी नंबर 1, 2, 3 जैसा आपको प्रॉमिस किया था, डाउट डिस्कशन क्लास जब जब जरूरत होगी बीच में लगती रहेगी। चलिए आगे बढ़ें। हेडिंग डालिए डिस्पर्शन। हेडिंग डालिए डिस्पर्शन। लिखें डिस्पर्शन, the phenomena of splitting, बोर्ड से देख लें, स्पेलिंग, splitting
टूटना ऑफ वाइट लाइट, द फिनोमिना ऑफ splitting of white light into its seven components is called dispersion. is called dispersion. डायग्राम बना लीजिए, 10th क्लास में पढ़ा था, अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वाइट लाइट का आना, साथ साथ डायग्राम बनाते जाइए, थोड़ा साथ साथ लिखने की कोशिश करिए। और वाइट लाइट टूटेगी 7 कलर में, मैंने केवल 2 रंग बनाए हैं, बाकी सारे रंग कहाँ होंगे, इनके बीच में। तो तुरंत आपके 2-3 प्रश्न समझ में आने चाहिए, जो मन में आने चाहिए कि सर ये 7 कंपोनेंट्स में क्यों डिवाइड हुआ। दूसरा, वायलेट नीचे आया और रेड ऊपर क्यों आया। तो ये दोनों प्रश्नों का जवाब मैं आपको देता हूं। चलिए अब सुनते जाइएगा, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है। 1 घंटा खूब सारी बातें सुनने की हैं, मजा आएगा, ताकि हम इसके न्यूमेरिकल कर पाए। अब सभी जाने हैं, हमने लिखा वाइट लाइट, स्टेप नंबर 1 वाइट लाइट। वाइट लाइट आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए विबग्योर। वायलेट से रेड जाने पर क्या बढ़ता है, लैम्डा बढ़ता है, सभी को याद है। किसका लैम्डा सबसे ज्यादा, रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा। तसल्ली से देख लीजिए, एकदम आराम से, मन लगाइए पढ़ाई में, फालतू गप्पों में, कमेंटबाजी में, मोबाइल में कुछ मजा नहीं है भाई, समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। बहुत मन खुश करके पढ़िए। विबग्योर, वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ता है, किसका लैम्डा ज्यादा। स्टेप नंबर 2 कॉची। कॉची बताइए, कॉची म्यू लैम्डा के, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू, किसका म्यू कम होगा बताइए, रेड का। क्या बात समझ में आ रही है। स्टेप नंबर 3 देखिए, डेल्टा होता है म्यू -1 इंटू ए। ये कहां से आया, अभी डिराइव करके दिखाऊंगा। थिन प्रिज्म के लिए हम ये जो भी पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर म्यू -1 इंटू ए। खुद देखिए तसल्ली से, डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू के। तसल्ली से बोर्ड पे देखिए, डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल है, जिसका म्यू कम उसका डेल्टा भी, किसका म्यू कम है, तो म्यू रेड का कम है तो डेल्टा रेड का। ये अपने आप में एक सवाल है, किसका डेविएशन मिनिमम होता है, आंसर रेड का डेविएशन मिनिमम। सर फोटो में दिखाओ डेविएशन क्या होता है। फोटो में देख, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये व्हाइट लाइट कैसी जाती, सीधी जाती। प्रिज्म की वजह से रेड ऐसा मुड़ गया। ये बताइए ये क्या है, डेविएशन किसका, रेड का। वायलेट का देखेंगे तो मन खुश हो जाएगा, खुद देखना वायलेट का, ये वायलेट को पीछे बढ़ाया, ये वायलेट को पीछे बढ़ाया, ये देखिए ये वायलेट का। खुद बताइए किसका डेविएशन ज्यादा है, ये पूछा जाता है। इसलिए देखो वायलेट कहाँ आया, नीचे, रेड कहाँ आया, ऊपर। ये अपने आप में एक सवाल है, किसका डेविएशन मिनिमम, तो आपको याद होना चाहिए रेड का डेविएशन मिनिमम। सर ये 7 कलर में क्यों बट गए सर, आओ वो भी सीखें, वो भी सीखें। विबग्योर में क्या सबका लैम्डा अलग अलग है या सेम है, बोर्ड पे देखना, लैम्डा अलग अलग है। तो बताओ कॉची से म्यू सेम आएगा या अलग अलग आएगा,
म्यू भी अलग अलग आएगा। और सोच, हम जानते हैं म्यू बराबर होता है सी बाई वी। चूंकि म्यू अलग अलग है तो सबकी स्पीड भी। और सोचिए, आप 3-4 बच्चे हैं, सब एक कोई तेज भाग रहा है, कोई धीरे भाग रहा है, तो आगे पीछे हो जाओगे, एक साथ चलोगे? सब 3 बच्चे एक साथ भागेंगे एक स्पीड से तो साथ साथ चलेंगे, पर सबकी स्पीड अलग अलग हो गई। कोई आगे रह जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा। ये देखिए, सबकी स्पीड क्या हो गई? और सबकी स्पीड अलग अलग हो गई, इसलिए प्रिज्म में एक साथ नहीं चलते, अलग अलग हो जाते हैं। और इस अलग अलग होने को ही क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। नोट कर लीजिए अच्छे से। तो डिस्पर्शन होता क्या है? व्हाइट लाइट का कितने में टूट जाना? 7 कलर्स में। तो असर्शन रीजन के सवाल बनते हैं। 2 प्रश्न बन चुके हैं। पहला, किसका डेल्टा सबसे कम होता है? रेड का डेल्टा सबसे कम। थिन प्रिज्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। कोई आपसे पूछे डेल्टा रेड का बताओ, निकाल सकते हो डेल्टा रेड का? डेल्टा रेड खुद सोचो, म्यू किसका काम में ले लेंगे? रेड का। कोई आपसे पूछे डेल्टा वायलेट बताओ, तो बताओ डेल्टा वायलेट क्या हो जाएगा? म्यू वायलेट माइनस 1 इंटू ए। दो तीन बार बोल लो। थिन प्रिज्म का डेल्टा का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए। अभी डिराइव करके भी दिखा दूंगा, वैसे याद होना चाहिए। रेड का डेल्टा म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए। वायलेट का डेल्टा म्यू वायलेट माइनस 1 इंटू ए। अब यहाँ 3 टर्म समझनी है, वो देखते हैं। क्या स्लाइड बदल दूं क्या? जल्दी आ जाइए। ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया क्या? स्लाइड बदल दूं क्या? जल्दी आओ फटाफट। नोट्स बनाना भैया, बिना नोट्स बनाए काम नहीं चलेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे नोट्स जरूर बनाना। चलो, अब 3 टर्म आती हैं बच्चों, वो 3 टर्म समझनी है और फिर उनको याद कर लेना है। लिख लीजिए। पहला, एंगुलर डिस्पर्शन, थीटा। इसका फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। दूसरा, मीन डेविएशन, डेल्टा मीन, ये होता है म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए। म्यू येलो म्यू वायलेट प्लस म्यू रेड बटे 2। येलो कलर को मीन कलर कहा जाता है। तीसरा, डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा। ओमेगा होगा थीटा बाय डेल्टा मीन। ये 3 फॉर्मूले हैं, समझाऊंगा तीनों को मैथमेटिक्स भी सिखाऊंगा, पर तीनों आपको याद होने चाहिए मुख जबानी। बहुत ज़्यादा इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे आए अभी सारे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आपको। तीनों लिख लीजिए, तीनों के नाम बोल लीजिए। एंगुलर डिस्पर्शन, दूसरा मीन डेविएशन, तीसरा डिस्पर्सिव पावर। बोले क्या ये बात ओके है?
कितने नंबर लेकर आया? 610। बढ़िया लेके आया नंबर, नकल तो नहीं मारी थी। वेरी गुड। चलिए 600 से ऊपर कितने लोगों के हैं? हाथ खड़ा करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए अब ये 3 टर्म है, तीनों को समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। पहले आप लिख लो, तीनों को नाम बोलो, थोड़ा सा याद हो जाएगा। पहला बोलो एंगुलर डिस्पर्शन, दूसरा मीन डेविएशन, तीसरा डिस्पर्सिव पावर। क्या बात ओके है क्या? चलिए अब तीनों समझाता हूं, तीनों को मैच करके दिखाऊंगा। आप नोट मत करना, जबरदस्ती कॉपी भरने का फायदा नहीं है। पहला है एंगुलर डिस्पर्शन। आप खुद सोचिए, नाम से फील करिए। एंगुलर, एंगुलर का मतलब एंगल, डिस्पर्शन मतलब फैलना। वापस जोड़िए, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर मतलब एंगल, डिस्पर्शन मतलब फैलना। कितने कलर एंगल में सारे कलर फैल गए। एक बार देखना, मैं डार्क करता हूं, आप मत करना। ये रेड की लाइन, वायलेट आप मत करना, सिर्फ फील करना। ये वायलेट की लाइन। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या सारे रंग मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में है? अगर मैं आपसे पूछूं एंगल दिखाओ, क्या ये वाला एंगल है क्या? सोच के देखिए, यहां वायलेट है, यहां रेड है, तो सारे कलर इन दोनों के बीच में ही तो हैं। तो ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल कौन है? एंगुलर डिस्पर्शन। वापस टर्म सुनिए, एंगुलर, एंगुलर मतलब एंगल, डिस्पर्शन मतलब फैलना। कितने एंगल में सारे कलर फैल गए? बताओ थीटा, कोशिश करके बताओ थीटा क्या होगा। तुक्का मार के बताओ थीटा, डायग्राम से देख के बताओ थीटा। फील कर सकते हो? इस पूरे में से ये घटा दो, इस पूरे में से ये घटा दो। आइए, तो थीटा बराबर डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा, डेल्टा वायलेट का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा रेड का फॉर्मूला। तो बताओ, ए कॉमन ले लिया, म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर, माइनस माइनस प्लस, ये कटा, ए म्यू वी माइनस, देखो थीटा आ गया। जरूरत नहीं है, इरेज कर दिया भाई, जरूरत ही नहीं, काय को कॉपी भरे। कुछ ऐसा है भी नहीं जो समझने का हो। अब दूसरा खुद बताओ, दूसरा क्या है? मीन डेविएशन। खुद फील करो बिना सुने। मीन मतलब एवरेज। किसका एवरेज लूं, आपका, मेरा या डेविएशन का? एवरेज। डेल्टा वायलेट प्लस डेल्टा रेड बटे -1 और -2 का एवरेज लेना है। सर दोनों माइनर को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। नाम पे जाना थोड़ा सा। मीन, 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 एवरेज, डेविएशन। किसका एवरेज? डेविएशन। अब देखता जाना, बोर्ड पे देखना। डेल्टा वायलेट, म्यू वायलेट माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा रेड, म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए बटे 2। ए कॉमन, 2 कॉमन, म्यू वी माइनस 1 प्लस म्यू आर माइनस 1। अब 1 1 कट नहीं रहा, ए बाई 2, म्यू वायलेट प्लस म्यू रेड, 1 और 1 2, 2 को नीचे भेज दो, तो म्यू वी प्लस म्यू आर बटे 2, 2, 2 को अंदर भेज दिया, 2 बटे 2 बताइए। तो वायलेट प्लस रेड बटे 2 माइनस 1। इसे कहा जाता है म्यू येलो। जब वायलेट प्लस रेड बटे 2 करते हैं तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है? येलो का। तो इसे क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? येलो। देख लीजिए, डेल्टा का फॉर्मूला आप कॉपी में चेक करते जाइए। डेल्टा का फॉर्मूला आप कॉपी में चेक करिए, ए म्यू माइनस 1। अच्छा, येलो, कभी कभार येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हो तो परेशान मत होइए। क्या करिए? वायलेट प्लस रेड बटे, दैट्स वाई येलो कलर को क्या कहा जाता है? मीन कलर। जरूरत नहीं है मैथ्स की, क्यों कॉपी भरें, कोई पूछ भी नहीं रहा। प्लस कुछ ऐसा इसमें सीखने को नहीं मिला
जिससे आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, काय को कॉपी भरें, इरेज। तीसरी टर्म बताइए, तीसरी टर्म ओमेगा, ये तो बहुत आसान है, ये दोनों का क्या है, रेशियो। थीटा का फॉर्मूला बोलिए, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, डेल्टा का म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए, ये कैंसिल, ओमेगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन। अब वापस देख लें, तीनों टर्म अपन को शानदार याद होनी चाहिए। 1 मिनट का ब्रेक लें, तीनों टर्म पढ़ लें, फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सीधे। एंगुलर डिस्पर्शन, मीन डेविएशन, और दोनों का रेशियो लेंगे तो डिस्पर्सिव पावर। 1 मिनट लें, अभी अभी याद करें, अभी अभी याद करें। अब एक बहुत अच्छा सेंटेंस वो लिखिएगा, एक अकेला प्रिज्म 2 तरह के काम करता है, डिस्पर्शन भी करता है और डेविएशन भी करता है। एक अकेला प्रिज्म 2 तरह के काम करता है, डिस्पर्शन भी डेविएशन भी। पहले नोट लगाइए फिर बताता हूं क्या मतलब है। एक अकेला प्रिज्म 2 तरह के काम करता है, डिस्पर्शन भी और डेविएशन भी। अब देखिए 2 तरह के काम कैसे, मजा आएगा। डायग्राम से देखिए, रिलैक्स रहिए। आप देखें, क्या वाइट लाइट सीधी चली गई क्या? वाइट लाइट को मोड़ दिया, मोड़ दिया, डेविएशन। और वाइट लाइट को 7 भागों में स्प्लिट कर दिया, डिस्पर्शन। फील करिए आराम से। एक अकेला प्रिज्म 2 तरह के काम कर रहा है, डायग्राम में देखना। क्या वाइट लाइट सीधी निकल गई क्या? वाइट लाइट अपने रास्ते से मुड़ गई, डेविएशन। वाइट लाइट 7 कंपोनेंट्स में टूट गई, डिस्पर्शन। तो एक अकेला प्रिज्म कितने तरह के काम करता है? 2, डिस्पर्शन भी, डेविएशन भी। यस और नो? क्या ये बात ओके है? अब हम क्या करेंगे, जो मेरा अगला टॉपिक है उसमें हम प्रिज्म को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने से हम सोचेंगे कि एक इफेक्ट क्या हो जाए, कैंसिल। कैसे आप महसूस करना, बनाना मत। एक सीधा प्रिज्म, एक उल्टा प्रिज्म रखा। अब सोचो क्या सा होगा। पहले प्रिज्म से जब लाइट निकलेगी तो मान लो इसने 12 डिग्री नीचे मोड़ दिया, और सोचो अगर दूसरा प्रिज्म इसको 12 डिग्री कहां मोड़ दे, ऊपर, तो नेट डेविएशन 0। फील करिए। अच्छा, अकेला प्रिज्म नहीं कर सकता ऐसा काम, अकेला प्रिज्म तो 2 काम करेगा। अब मान लो इसमें से कोई एक प्रभाव कैंसिल करना हो तो आप क्या करोगे, प्रिज्म को सीधा उल्टा रखोगे। तो क्या सर केवल सीधा उल्टा रखने से काम हो जाएगा ना? कंडीशन भी होनी चाहिए, जितना पहला 12 डिग्री नीचे मोड़े तो दूसरा 12 डिग्री। सर दोनों को सीधा रख दें तो? लो सर, अरे तो और ज्यादा हो जाएगा। इसने नीचे मोड़ा, ये और नीचे मोड़ देगा, क्योंकि प्रिज्म हमेशा लाइट को अपने बेस की तरफ मोड़ता है। कहां मोड़ता है? मान लो दोनों सीधे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये तो उल्टा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या आप मेरी कुछ बातें समझ पा रहे हैं क्या? तो वापस धीरे धीरे फिर मैं बोलता हूं, सुनिए। एक अकेला प्रिज्म कितने तरह के काम करता है? 2, डिस्पर्शन और। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। मैं 2 प्रिज्म को क्या करूंगा, कंबाइन। कंबाइन करने से क्या करूंगा,
एक इफेक्ट को क्या कर दूंगा, कैंसिल। एक इफेक्ट को क्या करूंगा, कैंसिल। कैसे वो देखते हैं। लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे खूब सवाल पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग देखेंगे ना, इसके दो पार्ट, मजा आ जाएगा। पहला डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, दूसरा डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। आराम से हेडिंग को फिल करिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। दो दो बार नीट में, जेई मेन में खूब रिपीट हुए सवाल। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। बोलो क्या बात, ओके। अब खुद देखना, कोई भी फॉर्मूला याद मत करना, मैं आपको तरीका सिखाता हूं, आप खुद ही कर लोगे। जैसे मैं पहला लिख रहा हूं, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। अब पेन पेंसिल छोड़िए, यहीं याद कराऊंगा आपको और क्वेश्चन करके देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, विदाउट डेविएशन। इसका मतलब डेविएशन, मुंह खोलिए, डेविएशन, इसका मतलब डेविएशन 0 होना चाहिए। दो प्रिज्म हैं, दोनों का डेविएशन इक्वल एंड अपोजिट होना। सर ये क्या बोला, इक्वल एंड अपोजिट? यस, पहला अगर 2 डिग्री क्लॉक मोड़े तो दूसरा 2 डिग्री, 2 डिग्री 2 डिग्री, और क्लॉक और। सर इसको आप मैथ से दिखा भी सकते हो क्या? हाँ, सब चीज दिखा सकते हैं मैथ से। टोटल डेल्टा 0, तो इसका मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 0, डेल्टा 2 को वहां ले जाओ, ये देखो इक्वल एंड, तो सीधा लिख सकते हैं डेल्टा 1 मस्ट बी इक्वल टू, डेल्टा का फॉर्मूला पन्ना पलटो, म्यू माइनस 1 इंटू दूसरे प्रिज्म का म्यू माइनस 1 इंटू, पहला प्रिज्म है तो यहां 1 यहां 1, दूसरा है तो 2 और 2। मत रटो, पेपर में ही 1 मिनट में डिराइव किया जा सकता है। इसमें से 4 वैल्यू हैं, बताओ 4 कौन कौन सी? म्यू 1 A1, म्यू 2, इन 4 में से पेपर में 3 वैल्यू गिवन होंगी, 4th वैल्यू फाइंड करनी। खत्म। 2 बार नीट में, 2 बार जेई मेन में सवाल आया है, आराम से पढ़िए। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन का मतलब क्या? डेविएशन ना हो। ये फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये जितने अच्छे याद होंगे उतना मजा आएगा। डेविएशन आते ही आपको बोलना आना चाहिए म्यू माइनस 1 इंटू ए। सर ये तो म्यू वाई है, चलेगा, वाई नहीं देता, वो सिंपल म्यू देता है। मतलब वो किसके लिए दिया है उसने? येलो कलर के लिए। किसके लिए दिया है? नोट करिए। अच्छा, प्रिज्म सीधे होंगे या एक सीधा एक उल्टा? दोनों सीधे रख सकते हैं क्या? नहीं। और प्लीज इन फॉर्मूले को मत याद करिएगा, 1 मिनट के अंदर पेपर में ही सही हो जाएगा। अब दूसरा खुद सोचेंगे। पहला क्या था? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। इसको बोलिए, विदाउट डेविएशन मतलब डेविएशन नहीं होना चाहिए। अब दूसरा लिखिए। दूसरा लिखिए, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन।
अब खुद बनाइए फॉर्मूला, खुद बोलिए। विदाउट डिस्पर्शन क्या नहीं हो? डिस्पर्शन। पहला प्रिज्म 7 भागों में तोड़ रहा है, दूसरा उसको वापस 7 भागों में ज्वाइन कर दे। विदाउट डिस्पर्शन मतलब क्या नहीं हो? डिस्पर्शन नहीं हो। डिस्पर्शन को कौन नाप रहा है? थीटा। इसका मतलब थीटा टोटल मस्ट बी, बोले तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 0, बोले तो थीटा 1 बराबर माइनस थीटा। तो बताइए थीटा 1 का फॉर्मूला पन्ना पलटिए, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। थीटा 2 म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। पहला 1 1 1, दूसरा 2 2 2। बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार बता दो भाई, सब ओके? लिख पा रहे हैं? आवाज क्लियर? नोट्स बना रहे हैं? डीपीपी डाउट सब ठीक है? आज शाम को 6:15 क्लास है, डेडिकेटेड डाउट क्लास, इसमें केवल डीपीपी के क्वेश्चन डाउट्स क्लियर करूंगा। क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई ग्लिच वगैरह? सब ओके है? ठीक है। कुछ क्या है, मैं रोज 10-15 बच्चों से शाम को 6 बजे के आसपास बात करता हूँ जो ऑनलाइन में एनरोल्ड है। अलग तरह की प्रॉब्लम आती है, इनको फेस करते हैं। क्या होता है, कभी कभार हमारी तरफ से 100% ओके होता है ट्रांसमिशन साइट्स की तरफ से। कल एक बच्चे से बात करी, अब मोबाइल पुराना है, उसमें नेटवर्क पुराना है, उसमें स्पेस कम है, तो क्या वो डाउनलोड भी नहीं हो पा रहा है ना, और वो चल भी नहीं रहा है, हैंग हो रही है क्लास। फिर उसको कहा भैया दूसरे मोबाइल में यूज़ कर, एकदम स्मूथनेस हो गया, है ना। कभी नेटवर्क में ग्लिच आता है, कभी आपके एंड पर कोई 4G है या वहाँ पे स्पीड स्लो आ रही है तो बीच में थोड़ा लैग आता है। तो क्या दोनों तरफ से गड़बड़ होता है, तो थोड़ा सा इसको पेशेंस से रखें, थोड़ा स्पीड का ध्यान रखें, इंटरनेट का सही डेटा लेंगे तब जाके क्लास एकदम स्मूथ चलेगी, है ना। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रांसमिशन साइड से भी, हम कहलाते हैं ट्रांसमिशन, आप कहलाते हो रिसीविंग एंड। तो दोनों जब बिल्कुल प्रॉपर होंगे ना भाई, तब 100% चलता है। अभी मैंने आपको कहा था कि वेब वर्जन आएगा, डेस्कटॉप वर्जन पे रिकॉर्डेड लेक्चर, वो पूरा टेस्टिंग हो चुकी है, आज या कल में आ जाएगा, तो आप लैपटॉप पर भी रिकॉर्डेड लेक्चर देख पाओगे। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर किस में आ रहे थे? ऐप में, अब लैपटॉप में भी चलेंगे। चलिए बोलो यहां तक ओके है क्या? ये याद, आप इसको याद करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, वहां लिख लो, याद नहीं करना है, पेपर में 1 मिनट के अंदर फॉर्मूला बना लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए क्या ये बात ओके है क्या? चलिए अब एक बार डीपीपी निकालिए, क्वेश्चन करके देखिए। डीपीपी नंबर 4 का एक क्वेश्चन करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। डीपीपी नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 9 खुद करिए, डीपीपी रोज लाइए। डीपीपी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 9 खुद करिए। डीपीपी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 13 दोनों करके देखिए। करेंगे क्वेश्चन, धीरे धीरे अपने आप डर हटेगा। क्वेश्चन नहीं करेंगे, सब्जेक्ट में डर बना रहेगा। चलिए 5 मिनट लीजिए सब, और 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे। डीपीपी लेकर आइए, डीपीपी करिए। अब खुद कहिए क्या कह रहा है वो, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। खुद बनाइए, पन्ना मत पलटिए। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इसका मतलब डेविएशन नहीं हो, इसका मतलब डेल्टा टोटल 0, डेल्टा 1 बराबर
डेल्टा टू म्यू माइनस वन ए वन बराबर म्यू माइनस वन ए टू। अब देखिए 4 में से 3 चीजें दे रखी होंगी, सॉल्व कर लीजिए। आया किसी का आंसर? कितना आ रहा है? आ रहा है? चलिए, प्रिज्म एंगल P1 पहला का 5, पहले का म्यू 1.54, दूसरे का म्यू 1.92, 1.54 माइनस 1 म्यू 2 0.54 इंटू 5 अपॉन 0.92। अब देखिए क्या होता है, ये कैलकुलेशन करनी नहीं होती। आप सोचो यार मैं ऐसे करूँगा कैसे, ये तो सर मैं जब पढ़ाई करता था तब नहीं होती थी मुझसे। तो करनी नहीं है, इसको थोड़ा सा ट्रिक से करिए। ट्रिक क्या कहती है, ये देखो ये 5 है और ये 0.5 है, तो 5 इंटू 0.5 2.5, ये 0.92 है। अगर नीचे 1 होता तो आंसर आता 2.5, 1 से थोड़ा कम है तो आंसर 2.5 से ज्यादा आएगा। 2.5 से ज्यादा देखिए 2.9। ये आपको सीखना पड़ेगा, आप नहीं सीखेंगे आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए कैलकुलेशन करना जरूरी है। आप लोग सोचते हो कि केवल फॉर्मूले याद कर लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल करोगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे? तेरवा देखिए, तेरवा हुआ क्या? क्या कह रहा है? एंगुलर डिस्पर्शन। अब देख फॉर्मूला याद करना कितना जरूरी है। थीटा का फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू, फॉर्मूला याद होना जरूरी है, बिना फॉर्मूला याद करे काम नहीं चलेगा। अब बता म्यू वी दे रखा है क्या? म्यू वी 1.68, रेड का 1.56 इंटू ए 12, बताओ कितना डिग्री? 12 दिख ही रहा है। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी 12 खुद करिए, लैंग्वेज है पढ़िए, ऐसे ही सीखेंगे। काटा कूटा करिए, गिवन लिखिए, लैंग्वेज पढ़िए। हाँ भाई, ऑनलाइन सिद्धि, दिशा, सवाल सही हो रहे हैं क्या बेटा? आदित्य, गोविंदम, अनुराग, अभिषेक, श्रेया यादव, रुद्र, अनिमेश, सपना, संस्कृति, निखत, दीपक कुमार, अनुराग, अविनाश, अजीत यादव, प्रियांशी, शशांक। चलो क्या कह रहा है भाई? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब समझता है कोई? रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ए कितना? 60 और डेल्टा मिन 30। म्यू का फॉर्मूला अब इतनी बार लिख लिया, याद हो गया होगा। म्यू साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। सोचिए, साइन 60 प्लस 30 बाय 2 90/2 45, ए बटे 2 30, तो साइन 45 बटे साइन 30, तो साइन 45 1/√2, साइन 30 म्यू √2। बताइए। अब डीपीपी नंबर 4 देखिए, क्या बिल्कुल ओके है क्या?
आज पूरी एक बार कर मेरे कहने पर, अपने आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, डरने से नहीं होगा। डीपीपी नंबर 4 आज की डेट डाल लो, इसको ओके कर लो कि सर डीपीपी नंबर 4 पूरी आनी चाहिए। और डाउट क्लास शाम को है और पूछ लेना, एकदम मेहनत करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में ही बता रहे हैं फिर बता देंगे, पर करके लाइए, क्वेश्चन करेंगे तो डर हटेगा। क्या आगे बढ़ें क्या? चलिए क्लास नोट्स में आगे बढ़ें, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, प्रिज्म के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सही डायग्राम बनाने से सॉल्व होते हैं। हेडिंग डालिए, प्रिज्म के ऐसे क्वेश्चंस जो सही डायग्राम बनाने से सॉल्व होते हैं। क्लियर? चलिए पहला, लाइट retraces its path। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आएगा, लाइट retraces its path। अब ध्यान से देखिएगा, आराम से, मस्त मजा आएगा। रिट्रेस का मतलब क्या होता है? जैसे ये मिरर है, ये लाइट आई, अब ये कहां जाएगी सर? सर लॉ लगाइए, अपने आप पता चलेगा। लॉ क्या है? नॉर्मल खींचिए, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे जाएगी। ये है इंसिडेंट, ये है रिफ्लेक्टेड। बताओ क्या ये रिट्रेस है क्या? नहीं यार, आई कुछ अलग रास्ते से है, गई कुछ अलग रास्ते से है। बिल्कुल भी आशीष सर ये रिट्रेस नहीं है। तो सर हम तो रिट्रेस चाहते थे। सर और मेहनत करते हैं, लाइट को ऐसे ले आओ, क्या ये रिट्रेस करेगी क्या? मुझे क्या पता सर, लॉ लगाइए, फिजिक्स लगाइए सर, तुक्केबाजी से क्या होगा? ये नॉर्मल खींचा, जितने एंगल पे आ रही है, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट रिट्रेस। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया? जब जब रिट्रेस कराना है मेरे प्यारे बच्चों, जब जब रिट्रेस करवाना है तो लाइट को 90 डिग्री पे गिराओ। जैसे ये मिरर है, अब मैं आपको कहूंगा रिट्रेस कराना है, तो आपको एजी सर की बात याद है, गुप्ता सर ने कह रखा है रिट्रेस करवाना है लाइट को मिरर से कितने डिग्री पर, तो लाइट अपने पाथ को क्या कर लेगी? रिट्रेस। लिखना शुरू करिए, फिर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। आज 10-12 क्वेश्चन मॉड्यूल के भी होमवर्क में मिलेंगे, करिए, मॉड्यूल करिए, डीपीपी करिए, क्लास नोट्स पढ़िए, तभी डर हटेगा, और कोई तरीका नहीं है बेटा। आज 10-15 क्वेश्चन मॉड्यूल के करेंगे होमवर्क में। जल्दी बराबर आ जाए। शाम को 6:15 घर पर बैठे बैठे जिसको डीपीपी नंबर 1, 2, 3, 4 रिवाइज करनी है, कुछ डाउट पूछने हैं, कुछ अच्छे अच्छे सवाल मैं वापस कराऊंगा, वो आप घर बैठकर ऐप में पढ़ाई कर सकते हैं। लिंक, नोटिफिकेशन सब आपके पास आ जाएगा, आपको कुछ भी परेशानी की आवश्यकता नहीं है। अगर सर्वम की ऐप डाउनलोड नहीं है तो उसका भी लिंक मैं आपको भेज दूंगा, उसी व्हाट्सएप पे आएगा जिस पे आपका टाइम टेबल आता है।
तो एक बार सब चीज़ें सही कर लें। ऐप होना चाहिए, अपने मोबाइल नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहिए जिससे रोज़ टाइम टेबल मिलता है। तो सब चीज़ें एक बार चैनलाइज हो जाएंगी ना, तो साल भर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब धीरे धीरे आपके जो ऐप है उसमें हम मॉड्यूल, डीपीपी, टेस्ट पेपर सब अपलोड कर रहे हैं, और सभी फेस के टेस्ट पेपर, बाई चांस आपको दूसरे फेस का करना है, सब प्रैक्टिस के लिए करना है, अर्ली बैच चल रहे हैं 12 मई 19 मई उनका करना है, पुराने पेपर, स्टार बैच का पेपर करना है, सब सुविधा मिलेगी 100%। कहीं आपको परेशान नहीं होना है। पूरा धीरे धीरे ऐप पे सब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी उसमें आएगा, आपकी अटेंडेंस भी उसमें आएगी, हर चीज़ धीरे धीरे पूरा ऐप स्मूथ करते जाएंगे। चलिए, तो अगर लाइट को अपने पाथ को क्या करना है, रिट्रेस करना है। अगर लाइट को अपने पाथ को रिट्रेस करना है तो लाइट को कितने डिग्री पे गिराइए, 90। क्या बात ओके है क्या? चलिए आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 है। अच्छा, रिफ्रैक्टिंग एंगल आप समझ गए होंगे ना। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब बताओ क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। भाई साहब ये 3 बार रिपीट हुआ है नीट में, सवाल इतना पॉपुलर है। और मजे की बात है, कोई प्रिज्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाना, केवल राजा जी से ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। इतना अच्छा सवाल है। और हमारी ये हेडिंग भी तो वही है, प्रिज्म के ऐसे क्वेश्चन जो केवल सही डायग्राम बनाने से ही सॉल्व हो जाते हैं। दो तीन बच्चों ने लिखा है व्हाट्सएप पे टाइम टेबल नहीं आता है, तो एक हेल्पलाइन नंबर डाल दिया है, इसको वापस कॉपी करके डाल दो। ये हेल्पलाइन नंबर है ऑनलाइन वाले बच्चों का, आप उस पर अपना नाम रोल नंबर भेजेंगे तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। टाइम टेबल ऐप में भी आता है वैसे। ये नंबर मैं अभी वापस पिन कमेंट कर रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो ये आ चुका है, इसको सेव कर लीजिए। चलिए अब आप इस सवाल को देखिएगा मजे से। भाई इसमें कोई प्रिज्म का फॉर्मूला नहीं लगाना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई प्रिज्म का फॉर्मूला नहीं लगाना। केवल एक अच्छी बात लिखी हुई है, लाइट रिट्रेस इट्स पाथ। भाई ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है तो उसको मिरर पे कितने पे गिरना पड़ेगा? 90। पर गुप्ता जी इसमें मिरर है कहां? ये रहा ना, एक फेस प्रिज्म की क्या कर दी? सिल्वर करने का मतलब ये क्या बन गया? मिरर। अब बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देख, लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, टक, ये एंगल, ये सोचना ही काम की बात है बंटे। ये एंगल 90। ये क्यों आया 90 डिग्री बताएंगे? क्योंकि लाइट अपने पाथ को, अगर लाइट को अपने पाथ को रिट्रेस करना है तो उसको मिरर पे 90 डिग्री पे गिरना ही। ये 90 डिग्री सोचना काम की बात है। सभी लोग बोर्ड पे देखें, बोर्ड पर ये 90 और 30 120, ये बता 60, ये बता 30। कौन सा काम का है, 30 या 60? मुझे क्या पता। तो लॉ देखना, लॉ देखना, तू परेशान क्यों होता है? ये बोल कौन, ये कौन बोल? लाइट, लाइट का। अब बताओ क्या लगा दें? आहा आहा, राजा जी, राजा जी बोले तो स्नेल लॉ। चलो चिल्लाओ, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, खत्म, टाटा, बाय बाय, सी यू,
लाला, खत्म। सिर्फ स्नेल लॉ लगाइए, सवाल सॉल्व। कोई भी प्रिज्म का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, किताबों में प्रिज्म से कर रखा है, जरूरत ही नहीं। केवल 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 राजा जी, बाहर का म्यू बाहर का एंगल, अंदर का म्यू अंदर का एंगल, साइन आई साइन आई √2। साइन 30 याद है क्या? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है वो वादे जो तुमने किए थे कि मैं खूब पढ़ाई करूंगा? 1/√2। और 1/√2 कब? 45। एक और करके दिखाऊं? अगला खुद करेंगे, अगला खुद करेंगे। चलिए करूं, नेक्स्ट करूं, अगला खुद करके दिखाना। मैं अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूं, एक बार सब लोग बोर्ड पे सुनेंगे। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूं। अगर लाइट को अपने पाथ को रिट्रेस करना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर लाइट को अपने पाथ को रिट्रेस करना है तो उसको मिरर पे कितने पर गिरना पड़ेगा? अरे बोलो 90। कई तो बोलते नहीं, देखते रहते हैं। नहीं नहीं सर, अगर मैंने बोल लिया तो मैं सीख जाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा? कई तो देखते रहते हैं। पढ़ो सर, गुप्ता सर आप पढ़ो, हम आपके साथ। मैं पढ़ लूंगा तो दिक्कत है, फिर आपका क्या होगा? चलिए म्यू बताना है, सो दैट लाइट रिट्रेस इट्स पाथ, सो दैट लाइट रिट्रेस इट्स पाथ। पॉपुलर क्वेश्चन है, नीट में ये प्रोफाइल 3 बार रिपीट हुई है बच्चे, इसलिए इसको स्टार लगा के रखिए। नीट में 3 बार रिपीट हुई है। दीपक कुमार, अनिमेश, अभय कुमार, आदित्य गोविंदम। चलिए खुद करेंगे क्या? जल्दी आओ। आइए, ये 90 सोचना, ये 90, ये तो ये, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों का सम, ये 90 मैंने से प्यारे तो ये, क्या ये समझ में आ रहा है क्या? एक बार फिर देख ले, जबरदस्ती हाँ मत बोल, बोर्ड पे देख, मम्मी का सम, ये 90 तो ये, तो ये, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों का सम 180, ये 90 मैंने से तो ये। अब इस पॉइंट पे क्या लगा दो? राजा जी बोलिए, बाहर का म्यू बाहर का एंगल, अंदर का म्यू अंदर का एंगल। अब तुम क्या करना? साइन से साइन काट देना, ए से ए काट देना। म्यू बारा, म्यू बारा। सर मैं ऐसा ही करता हूं, तभी तो मेरे ये हाल हैं। मैं नहीं काटूं क्या? नहीं काटूं मैं सर? फिर अरे ऐसे नहीं कटेगा भाई। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए म्यू साइन ए, साइन से साइन रवाना, म्यू 2 कॉस। बोलो क्या ये 2 क्वेश्चन ओके हैं क्या?
एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए बस। ये कॉन्सेप्ट 1 था, कॉन्सेप्ट 2 फिर खत्म करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कई ऑनलाइन बच्चे हमारे साइन इनवर्स u/2, साइन इनवर्स 2 μ/2, साइन का होल इनवर्स 1/2। तेजस्वी मेधावी, चलिए क्या म्यू आ गया 2 cos से, लिखें। अगला लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 2। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज आती है, लाइट इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम अदर फेस। लाइट इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम अदर फेस। एक बार होमवर्क लिख लें सभी लोग, आज प्लीज होमवर्क करें। डीपीपी नंबर 4 वापस कर लें, करनी चाहिए, बढ़िया समझ में आता है। प्रैक्टिस करिए, इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस बढ़िया कर लेंगे, बढ़िया तैयार होगा। एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। करिएगा, ईमानदारी से करोगे ना भाई, सारे सवाल बनेंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये आज एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, कोशिश करना सारे बन जाएंगे भाई। एक भी डाउट नहीं आएगा अगर बहुत अच्छे से करोगे तो। कोशिश करना कि सर कह रहे हैं कि सब पढ़ा दिया है, एक भी नहीं अटकेगा, तो फिर उस हिसाब से पढ़िए कि यार कोशिश करता हूँ एक भी मेरा डाउट नहीं आए। जो अटके उसको एक बार फिर अटेम्प्ट करिएगा। ऐसे सीखते हैं, यही तरीका होता है। 3 3 6 2 8 2 10 3 13, एक्सरसाइज 4 के 13 सवाल। क्या बात ओके है? और अंदर की इन चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 हो गई थी, 1.4 हो गई थी, 1.5 इन चैप्टर 1.5। बेटा न्यूमेरिकली बचाएंगे तो कितने बार भी नोट्स पढ़ ले, वो तो ठीक है, जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेगा तब तक नहीं सीखेगा। अब सोच, प्रिज्म के इतने सवाल हैं, 50-60 सवाल कर लेगा तो प्रिज्म एकदम दिमाग में बैठ जाएगा ना यार। और मैं कह रहा हूं तुझे एक भी नहीं अटकेगा। तू, मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लास में सिखा दिए हैं, पर एक बार तुझे रफ कॉपी में तो पेन चलाना पड़ेगा ना यार। यहां से शुरू कर, डीपीपी 4। सर ये तो आपने पूरी करा दी, यहां से करता हूं वापस, ये थोड़ा मजबूत होगा। फिर इन चैप्टर एक्सरसाइज 1.5 और फिर एक्सरसाइज नंबर 4। अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या बात ओके है? चलिए, अब कॉन्सेप्ट ये कह रहा है लाइट इमर्जेस नॉर्मली। अब इसका क्या मतलब है? क्योंकि हेडिंग क्या है आपने वो देखी नहीं। प्रिज्म के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सही डायग्राम बनाने से सॉल्व हो जाते हैं, मतलब आपको सही डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब आप देखना, फोटो बनाना, ये आपका प्रिज्म, ये लाइट आई, ये नॉर्मल बनाते जाओ, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल आई, ये एंगल ए, बनाते जाइए। आप सीखें क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इमर्ज, इमर्ज का मतलब बाहर निकलना, TIR तो नहीं कह रहा। इमर्ज, इमर्ज और कैसी? नॉर्मली फ्रॉम द फेस। फेस कौन सा है? ये। और इससे कैसी निकल रही है? नॉर्मली का मतलब
क्या 90 पे नहीं निकलेगी? ये क्या है? ये अदर फेस। सर ये फेस क्या होता है भाई? एक फेस ये है जिससे इंसिडेंस हुआ है, और इस ये अदर फेस है जहां से क्या हुआ है? इमरजेंस। समझो, सही फोटो, सही डायग्राम बनाना ही इंपॉर्टेंट है। सही डायग्राम बनाना ही इंपॉर्टेंट है भाई। ध्यान से देखिए, लाइट इमर्जेस नॉर्मली, लाइट इमर्जेस नॉर्मली। बस अब इसके बाद तो ये आया हुआ पेपर में सवाल है, नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4 में है अपने। क्या डायग्राम समझ में आया किसी को? क्वेश्चन कह रहा है लाइट इमर्जेस नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब 90। अब बताओ क्या करूं? अपने आप मैथ्स लगेगी। आजा सर मैथ्स लगाऊं? बोलो, ये 90 तो ये ए तो ये अरे सर ये तो पिछले जैसा ही हो रहा है। हाँ हो पिछले जैसा रहा है, पर कॉन्सेप्ट अलग है। उसमें तो लाइट वापस आ रही थी, इसमें वापस नहीं आ रही है, इमर्ज। सर एक बार एंगल धीरे धीरे सिखा दो। सर वापस सीख लो, क्या दिक्कत है? ये 90 सोचना इंपॉर्टेंट है। यहां स्माइली बनाओ, ये 90 सोचना इंपॉर्टेंट है। ये कैसे सोचा बताइए, कैसे सोचा? क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है लाइट इमर्जेस नॉर्मली। अब बताइए, ये 90, ये 90, ये ए, ये 90 में से ये वाला काम का कौन सा है? अब लगा दीजिए राजा जी। प्रिज्म के ऐसे सवाल जो सही डायग्राम बनाने से ही सॉल्व हो जाते हैं। सेंटेंस वापस सुनिए, प्रिज्म के ऐसे क्वेश्चन जो सही डायग्राम बनाने से सॉल्व हो जाते हैं। बोलिए, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर। क्वेश्चन में गिवन है ए स्मॉल एंगल है, आई स्मॉल एंगल है, और किसी को याद है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन साइन थीटा, थीटा होता है, तो साइन आई, आई होगा, साइन ए हो। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन दे रखा था क्वेश्चन में, स्मॉल एंगल। हम अपने मन से नहीं लिख सकते, क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल एंगल। तो बताइए साइन आई, आई साइन ए, यही पूछा था, आई। बताइए क्या ये बात ओके है? पन्ने पलट लीजिए, छोटा सा टॉपिक है प्रिज्म, आप देखिए और आराम से आप इसको 2 घंटे लेकर बैठिए। पहले क्लास नोट्स पढ़िए, डीपीपी के सवाल करिए, फिर मॉड्यूल करिए, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपका डर तभी हटेगा भाई, नहीं तो डर नहीं हटेगा। क्लियर है मामला? चलिए अगले लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शाम को मिलेंगे।